आज हम अपना लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें कल हमने लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, उसके ऊपर क्या किया, न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अब अपने को पढ़ना है कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस हम पढ़ रहे थे उसका रोल क्या है, किसके अंदर रोल क्या है। इलेक्ट्रिक जो करंट अपने को पढ़ना है उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का रोल क्या होता है। तो उसका रोल जानने के लिए डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की? कि भाई टू डिफरेंट बॉडीज एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर कनेक्टेड। अपने को क्या करना है कि भाई दो अलग अलग बॉडी है, मान लो एक ये बॉडी होगी, बॉडी ए नाम दे दिया इसको। एक बॉडी अपन ने क्या ले ली, बॉडी बी। तो दो बॉडीज ले ली। अब क्या करना है, इसके पास कुछ चार्ज होगा, मान लो इसके पास प्लस चार्ज है, ठीक है। अब दूसरी बॉडी ले ली, उसके पास भी मान लो क्या है, प्लस चार्ज है। या फिर हम सेकंड एग्जांपल साथ साथ में क्या ले सकते हैं, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो या फिर क्या हो सकता है, एक के पास नेगेटिव चार्ज है, एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक के पास पॉजिटिव है, दूसरे के पास नेगेटिव है। कुछ भी केस ले सकते हैं, लेकिन अपन ने क्या लेना है, दो बॉडीज लेनी है। दोनों बॉडीज के ऊपर क्या है, चार्ज है। इनको क्या करना है, दोनों का क्या है, अपने को चार्ज मूव कराना है। वही क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था कि भाई दो पॉइंट कोई भी हम ले लेते हैं, उनके बीच में चार्ज को मूव करवाने में अपने को जितना वर्क डन करना पड़े वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ भी क्या करेंगे, वही चीज करेंगे। हम क्या करवाएंगे, चार्ज को मूव करवाएंगे। चार्ज को मूव करवाएंगे कहां से, ए बॉडी से बी बॉडी में। लेकिन क्या चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए। तो हम इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं, किसी एक कंडक्टर से। किससे, कंडक्टर से। यहाँ पे हमने किससे ज्वाइन किया है, वायर से, ठीक है। किसी भी मेटल की वायर ले सकते हो जो किसका काम करेगी, कंडक्टर का काम करेगी। तो चार्जेस क्या करेंगे, फ्लो करेंगे कहां से, ए से लेके बी तक। तो वैसा ही ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टू डिफरेंट बॉडीज एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस बॉडी यहाँ पे क्या है, बॉडी ए है, यहाँ पे बॉडी क्या है, बी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो कितना ले लिया हमने, 5 वोल्ट ले लिया। वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट ले लिया, ठीक है। तो दोनों जगह अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, वैसा ही लिखा हुआ है। आर कनेक्टेड बाय मेटल वायर, अपन ने मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया। देन द इलेक्ट्रिक चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो क्या होता है कि भाई जहां पे क्या है, हायर पोटेंशियल है, और जहां पे क्या है, लोअर पोटेंशियल है। तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, जहां हायर पोटेंशियल है वहां से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करने लग जाएगा, चार्ज मूव करने लग जाएगा। तो जो अपना मान लो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, इस वायर के थ्रू मूव करना स्टार्ट करेगा। मूव किस तरफ से किस तरफ करेगा, जहां क्या है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्या करेगा, ये मूव करेगा। तो ए से बी क्या कर रहा है, चार्ज अपना क्या करने लग गया, मूव करने लग गया। क्यों मूव करने लग गया, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे चार्ज मूव कर रहा है। टिल बोथ एक्वायर सेम पोटेंशियल। कब तक मूव करेगा, जब तक दोनों के पास क्या होना हो जाए, जब तक दोनों के पास क्या ना हो जाए, सेम पोटेंशियल ना हो जाए, तब तक चार्ज क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। मान लो क्या है, 5 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है। तो सेम कब होगा, जब यहाँ भी क्या हो जाए, टोटल कितना है, दोनों पे कितना हो जाना चाहिए, 3 और 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि दोनों ही केस में क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपना सेम हो जाए। तब तक क्या करता रहेगा, अपना जो चार्ज है वो मूव करता रहेगा। अब जो ये चार्ज मूव कर रहा है, जो चार्ज अपन ने क्या किया है, मूव करवाया, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रोल होता है कि भाई जिस पॉइंट पे क्या होगा, हायर पोटेंशियल होगा, और दूसरा पॉइंट जो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल होगा, वहां से क्या होगा, चार्ज कहां से कहां मूव करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और कब तक मूव करता रहेगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्या नहीं हो जाए, सेम ना हो जाए, दोनों ही एंड पे। अब बात आती है कि भाई, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट की, दिस फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन डिराइव होगी, क्या है कि भी कब चार्ज कब मूव करता है, जब दोनों जगह क्या हो, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस। और कब तक मूव करता रहेगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों जगह सेम नहीं हो जाता, ठीक है। अब बात आती कि भाई अपने घर में, या फिर हम जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, या फिर जितनी भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, उनमें ऐसा क्या होता है कि भाई उनमें तो हर वक्त क्या होता रहा है, हर वक्त चार्ज मूव हो रहा है, हर वक्त चीजें क्या हो रही हैं, ऑन है, ठीक है। तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम नहीं हो रहा कभी भी,
ऐसा ही केस है, यही लिखा हुआ है कि भाई जब तक क्या ना हो जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, तब तक चार्ज क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, अपना तो सेम हो ही नहीं रहा। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि भाई हमने क्या कर रखा है, किससे कनेक्ट कर रखा है, पीछे से गवर्नमेंट की तरफ से अपने पास क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है। ये मान लो उनका क्या है, यहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और अपने तक क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है। ये अपना क्या हो गया, हाउस हो गया। यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, अलग अलग अप्लायंस लगे हुए हैं। तो जो ये वहां से यहां तक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बार बार क्या हो रहा है, चार्ज का फ्लो होता रहा है, ठीक है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या नहीं हो रहा, सेम नहीं हो रहा, क्योंकि जो ये अप्लायंस है वो क्या करते जा रहे हैं, उसको यूज अप करते जा रहे हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या हो रहा है, लगातार चलता रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट आप आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक ये नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कि भाई किसी भी एक कंडक्टर में, ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे कि भाई कितना मैग्नीट्यूड ऑफ करंट या फिर कितनी अमाउंट ऑफ करंट एक कंडक्टर के थ्रू पास कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए अपने को क्या होना चाहिए कि भाई हम करंट को डिनोट करेंगे आई से, ठीक है। तो करंट मान लो किसी एक अपने पास क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर के थ्रू क्या कर रहा है, करंट पास कर रहा है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सीधा सीधा इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर, क्योंकि सारी बातें कौन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहे हैं, उसी की वजह से कौन चल रहा है, करंट चल रहा है। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, यानी कि किसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, चार्ज के ऊपर भी। तो चार्ज को हम लिख लेते हैं किससे, Q से। मान लो कितना चार्ज है, Q चार्ज है, वैसे चार्ज को डिनोट भी किससे करते हैं, Q से। और इसकी SI यूनिट क्या पढ़ी थी हमने, कूलम। अब उसके बाद इन 1 सेकेंड, यानी कि टाइम कितना दे दिया उसने, 1 सेकेंड। ये किसकी बात कर रहा है, किसी एक पॉइंट की बात कर रहा है। ये मान लो पूरा कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे इस पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो करंट कैसे लिखेंगे, I इज इक्वल टू Q बाई टी। ये क्या हो गया, करंट का अपने पास फॉर्मूला डिराइव हो गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या बना कि भाई कितना चार्ज, ठीक है, किसी कंडक्टर से पास कर रहा है कितने टाइम में, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे वो क्या हो जाएगा अपने पास, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हम क्या समझेंगे कि भाई कितने अमाउंट ऑफ चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, और कितना टाइम वो ले रही है, ठीक है, उस चार्ज को फ्लो करने में। तो टाइम हम नोट कर लेंगे और चार्ज की अपने पास क्या हो जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। तो हम किसकी अमाउंट निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। अब हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट की। वैसे अगर देखा जाए तो SI यूनिट क्या बननी चाहिए इसकी, अगर नॉर्मल यूनिट की बात करें, Q किस में मेजर करते हैं हम, कूलम में, यानी कि चार्ज को किस में मेजर करते हैं, कूलम में मेजर करते हैं, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो क्या होगी यूनिट, कूलम पर सेकंड। लेकिन जो SI यूनिट है, जो SI यूनिट इसकी है, ये कूलम पर सेकंड को ही क्या लिख देते हैं हम, एम्पियर। और एम्पियर को डिनोट किससे करेंगे, ए से, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ा। मैग्नीट्यूड क्या चीज है, मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट किसकी, करंट की, किसी एक कंडक्टर के थ्रू कितना करंट पास कर रहा है। वो कैसे निकालेंगे कि भाई कितना चार्ज फ्लो किया कितने टाइम में, उसको क्या बोल देंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी SI यूनिट क्या पढ़ी हमने, एम्पियर। एम्पियर को डिनोट किससे करते हैं, ए से। अब हम पढ़ लेते हैं कि भाई जैसे आपने पढ़ा था कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस था अपना, उसको भी हम क्या कर रहे थे, मेजर कर रहे थे। तो ऐसे ही क्या होगा, जो अपना इलेक्ट्रिक करंट है उसको भी क्या करना होता होगा, मेजर करना होता होगा। तो उसके लिए भी क्या होगा, अपने पास कोई ना कोई डिवाइस होगा। तो उस डिवाइस, जो वो डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, उस डिवाइस का नाम है एमीटर। तो एमीटर जो डिवाइस है, एमीटर डिवाइस किस चीज के लिए यूज हो रहा है, डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस कौन सा यूज हो रहा है अपने पास? और जो एमीटर डिवाइस है इसको सर्किट में हम किस तरीके से लगाएंगे? हम इसको सर्किट में लगाएंगे सीरीज में। अब जो भी अपने पास डिवाइस होते हैं उनको ना आगे पढ़ेंगे वैसे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता रहा हूं कि भाई जो डिवाइस होते हैं उनको हम दो ही तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। अब जब दो डिवाइस हम मान लो ये तो क्या हो गया अपना कंडक्टर हो गया, और ये वाला मान लो ये क्या हो गया अपना एमीटर को ऐसे शो करते हैं। यहां पे क्या लगा दिया हमने, बैटरी लगा दी, ठीक है। अब जो एमीटर है और ये क्या लगा दिया हमने, कंडक्टर अपना, तो एमीटर किस में कनेक्ट होगा मैं बता रहा हूं, सीरीज में। और जो हमने कल पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ा था, वोल्टमीटर के बारे में। वोल्टमीटर आप लोगों ने देखा होगा कैसे कनेक्टेड था, यहां से लेके यहां पे क्या था, वोल्टमीटर कनेक्ट था। तो वोल्टमीटर कैसे कनेक्टेड था इसमें, पैरेलल। ये जो सीरीज और पैरेलल है ये आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन बस अभी बेसिक नॉलेज के लिए क्या कर लेते हैं, याद रख लेंगे कि भाई जो एमीटर है वो कब कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है, और जो वोल्टमीटर है वो सर्किट के अंदर कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो एमीटर किस डिवाइस का नाम है, डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। जैसे ही क्या होगा, करंट पास करेगा तो ये क्या कर लेगा, उसकी अमाउंट को मेजर कर लेगा कि भाई क्या होगा, इतना इतना करंट क्या कर रहा है, सर्किट के थ्रू फ्लो कर रहा है, और फिर आगे किसके पास जाने देगा, जो भी अपना क्या होगा डिवाइस लगा होगा। अभी तो हमने क्या लगाया, वैसे ही नॉर्मल कोई कंडक्टर लगा दिया है जो क्या करने दे रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करने दे रहा है अपने थ्रू। तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, बल्ब या फिर अदर कोई भी जो डिवाइस अपना यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एमीटर आ गया समझ में। अब इसके बाद हम ये नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे अब क्या है अपने पास, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि भाई पेपर में कि भाई 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताओ, ठीक है। तो 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर, एम्पियर किसकी यूनिट है, अभी हमने पढ़ा किसकी है, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड की। किससे डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि भाई 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का मतलब बताना है, यानी कि जो अपने पास फॉर्मूला क्या था, I = Q/T, ठीक है। इधर वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, जो I की वैल्यू वो कितनी दे रखी है, 1 एम्पियर। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कि भाई अपने पास क्या हो, Q की वैल्यू, Q यानी कि जो चार्ज है वो भी क्या हो, 1 कूलम हो, ठीक है, और टाइम भी कितना लगे, 1 सेकंड लगे, ठीक है। तभी क्या होगा अपने पास जो I की वैल्यू है वो कितनी आ सकती है, 1 एम्पियर आ सकती है। यानी कि 1 एम्पियर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या करेंगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकंड। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, 2/2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 एम्पियर करंट, 2 कूलम चार्ज किसके थ्रू पास कर, कितने सेकंड में पास कर जाए, 2 सेकंड में पास कर जाए, तब भी कितना आंसर आएगा, 1 एम्पियर ही आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि वो जरूरी नहीं है कि भाई चार्ज जो है 1 कूलम हो या फिर टाइम भी क्या हो, 1 सेकंड ही हो, लेकिन अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू एन कंडक्टर इन 1 सेकंड, ठीक है। तो उसको क्या बोल देंगे हम, 1 एम्पियर, लिख लोगे डेफिनेशन। अब इसके बाद है कि भाई जो एम्पियर, अपना एम्पियर को अगर मान लो और करंट की वैल्यू क्या हो जाए, बिल्कुल और कम हो जाए, तो इससे छोटा क्या लिखेंगे, एम्पियर तो क्या होगी, ऐसा यूनिट होगी, और छोटा क्या लिख सकते हैं इसको, एम्पियर को, एम्पियर से छोटा क्या लिख सकते हैं, मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर के लिए आप क्या करोगे, नॉर्मली 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होता है, अगर हम 1 मिली एम्पियर को एम्पियर की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या करना पड़ेगा अपने को, 10⁻³ यानी कि 1000 से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी अपने पास क्या होगा एम्पियर होगा उसको क्या कर देंगे, 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हो, 10⁻³ इंटू एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर इधर 1 एम्पियर। तो मिली एम्पियर में अब इससे छोटा भी हो, इससे छोटा क्या हो जाएगा, माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर के लिए आप जैसे इधर 10⁻³ है तो इधर कितना याद रख लोगे, 10⁻6 इंटू 1 एम्पियर, या 1 की जगह जो भी उसकी क्या हो, जितने भी करंट की क्या दे रखी है उन्होंने अमाउंट दे रखी है, तो ऐसे क्या कर लोगे आप, इसको कन्वर्ट कर लोगे। अब इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए अपने पास क्या एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन रीड करते हैं।
पहले ऊपर वाला रब कर लेते हैं, ऊपर सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, यानी कि किसकी अमाउंट दे दी उसने, अपने को करंट की अमाउंट दे दी। तो करंट की अमाउंट को, करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से। आई की वैल्यू कितनी दे दी, 0.25 एम्पियर। इसके बाद क्या है, फॉर 20 मिनट्स, यानी कि और क्या दे दिया उसने, टाइम दे दिया। टाइम कितना दे दिया, 20 मिनट। इसके बाद क्या कह रहा है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, यानी कि अपने को क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज की अमाउंट फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। क्यू क्या हो गया अपना, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अब क्यू अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई जो अपने पास क्या है, टाइम है, टाइम को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जो 20 मिनट है उसको किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू कितना हो जाएगा ये 60, ये क्या आ जाएंगे, सेकंड्स आ जाएंगे। सेकंड कितने हो जाएंगे, 6 2 12, 1200, क्या हो गया ये, सेकंड आ गए। अब क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू की वैल्यू कितनी है अपने पास, वो तो फाइंड आउट करनी है। I की वैल्यू क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। I की वैल्यू कितनी है 0.25, यानी कि 25/100 लिख सकते हैं, इक्वल टू क्यू निकालना है। टी कितना दे रखा है, टी अभी अपन ने निकाला कितना 1200, उसको किसमें कन्वर्ट कर लिया 20 मिनट को सेकंड्स में। अब क्या हो जाएगा, जो 1200 डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसका आगे स्टेप यहाँ लिख रहे हैं, Q इक्वल टू कितना बच जाएगा 25/100 मल्टीप्लाई 1200। एक जीरो से जीरो कट गई, ठीक है। अब 25 इंटू 12 करना है, कितना हो जाएगा 300। तो 300। अब इसकी SI यूनिट कितनी है, कूलम। क्या हो जाएगा, पीछे क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। ये हो गया अपना न्यूमेरिकल। अब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि भाई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है अपना वो किस तरफ फ्लो करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई एक बार जब इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ था, इन्वेंट हुआ था, उस टाइम पे क्या था, सिर्फ ये तो नोन था कि भाई कितने टाइप के चार्ज हैं, 2 टाइप के चार्ज हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन उस टाइम पे किसकी नॉलेज नहीं थी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में नॉलेज नहीं थी लोगों को। तो उस टाइम पे क्या माना गया कि भाई जो चार्ज है वो सिर्फ कौन सा चार्ज फ्लो करता है, सिर्फ पॉजिटिव वाला जो चार्ज है वही क्या करने का काम कर रहा है, अपना फ्लो करने का काम कर रहा है। यानी कि उस टाइम पे चार्जेस तो क्या थे, नॉन थे। कौन कौन से चार्जेस नॉन थे, दोनों ही चार्जेस नॉन थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन क्या इन्वेंट नहीं हुए थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या नहीं हुए थे, इन्वेंट नहीं हुए थे। मेनली जो इलेक्ट्रॉन है नॉट इन्वेंटेड। तो उस टाइम पे क्या मान लिया लोगों ने कि भाई जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कहां से कहां फ्लो कर रहा है, जो बैटरी का क्या है पॉजिटिव टर्मिनल है, वहां से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और कहां पे एंड हो रहा है, तो अब मान लो ये अपने पास क्या, कोई भी एक बैटरी लगा दी हमने, सेल लगा दिया। इसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो बड़े वाला सिंबल है प्लस है, ये छोटे वाला माइनस है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई जो चार्ज है वो कहां से निकलेगा, पॉजिटिव वाले से, और कहां पे जाएगा, नेगेटिव वाले में। ये बात पहले मानी जाती थी, कब, जब क्या नहीं इन्वेंट हुआ था, ये क्या नहीं पता लगा था कि भाई इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं हुआ था, इन्वेंशन नहीं हुआ था। उस टाइम पे लोगों ने क्या मान लिया था कि भाई जो चार्ज है वो सिर्फ कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज ही क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और उसी की वजह से कौन जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर जो हम इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। अब जब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इन्वेंट हुए, उसके बाद लोगों को पता लगा कि भाई जो इलेक्ट्रिक करंट अपना बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या बन रहा है, अपना इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है। ठीक है, ये बात कब पता लगी, बाद में। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि
फ्री कौन है? कोई भी मान लो अपने पास क्या है, मैटर है। मैटर में क्या होती हैं 3 चीजें, कौन कौन सी? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और तीसरा क्या है? न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो क्या है, चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, इधर क्या है, नेगेटिव। अब प्रोटॉन क्या है, किसके साथ फिक्स है? न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस में कौन फिक्स है? प्रोटॉन फिक्स है। और फ्री कौन है? इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। मूव करेगा तो जो चीज क्या करती है, फ्लो करती है या फिर मूव करती है, उसी की वजह से क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। ये बात कब पता लगी, आफ्टर इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद जो है ये सारा सिनेरियो क्या हो गया, चेंज हो गया। कि भाई वो पहले क्या मानते थे कि भाई पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है, उसी की वजह से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के इन्वेंशन के बाद क्या बात सामने आई कि भी जो फ्लो कौन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, और उन्हीं की फ्लो की वजह से क्या हो रहा है, क्या जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो इस सिनेरियो को चेंज ना करते हुए उन्होंने क्या मान लिया, जो डायरेक्शन है वो तो क्या कर ली, यही मान ली कि भी कहां से कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन असल में जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां से निकलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे, और कहां पे जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल में। लेकिन ये जो सारा है पहले से ही माना हुआ था, इसलिए उसको ना चेंज करते हुए उन्होंने क्या रख लिया, इसको सेम रख लिया। यानी कि जो कन्वेंशनल मेथड है वो क्या है, वो क्या कहता है कि भाई जो फ्लो है वो कहां से कहां है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन जो रियल में है वो क्या है कि भाई कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उन्हीं की फ्लो की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो वो फ्लो का कहां से कहां है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, या फिर थोड़ा और देख लेते हैं इसको। थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम मान लेते हैं कोई भी अपने पास मान लो मेटल की वायर है, हम अब पढ़ रहे हैं कि भाई वायर के अंदर जो है करंट कैसे फ्लो करता है। डायरेक्शन तो पता लगी कहां से कहां है, असल में कौन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। लेकिन मान लिया क्या कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव। अब आपको ये बात याद रखनी कि भाई करंट कहां से कहां, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये बात आके काम आएगी। तो हेडिंग क्या डाल लेंगे, हाउ इलेक्ट्रिक करंट तो लिखा ही हुआ है, फ्लोज इन अ वायर। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, कोई भी एक नॉर्मल वायर ले लेते हैं। तो वायर को थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, जब अब ये पहला सीन है, ठीक है। जब ये जो वायर अपनी ये क्या नहीं है, किसी भी चीज के साथ कनेक्टेड नहीं है, यानी कि बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। तो बैटरी कनेक्ट नहीं है तो क्या होंगे, जो चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, इधर उधर अपनी मर्जी से क्या करने लगेंगे, मूव करेंगे। ये मान लिया इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां ले लिया, वो इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर ले लिया, वो मान लिया इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर ले लिया, ये क्या कर रहा है, वो इधर जा रहा है। तो जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। और इसी मूवमेंट की वजह से, अपनी मूवमेंट की वजह से वो क्या जनरेट करते हैं, रेजिस्टेंस जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं, रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है ये आगे पढ़ेंगे, वैसे बस नॉर्मली जान लो कि भाई रेजिस्टेंस किस वजह से प्रोड्यूस होती है। रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब क्या है, रुकावट, ठीक है। कि भाई जो करंट फ्लो करेगा उसको क्या करने का काम करेंगे, हल्का सा रोकने का काम करेंगे। तो किस वजह से जनरेट हो रही है रेजिस्टेंस, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी इधर उधर मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट की वजह से। अब अपनी बात चल रही थी कि भाई जब क्या नहीं है, बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं। अब दूसरा केस हम ले लेते हैं कि भाई जब हम क्या कर दें, बैटरी कनेक्ट कर दें। तो सेकंड केस में हमने क्या बना दिया, यही सेम बना लेते हैं, लेकिन बस अब की बार क्या कर देंगे, बैटरी को कनेक्ट कर देंगे किसके, वायर में। अब क्या होगा कि भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल,
जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किधर जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे। पहले क्या थे, रैंडमली मूव कर रहे थे इधर उधर, जब क्या नहीं कनेक्टेड थी, बैटरी कनेक्टेड नहीं थी। लेकिन जैसे ही क्या हुई, बैटरी कनेक्ट हुई तो ये सारे क्या करने लगे, इधर से क्या आने लग गए, और इलेक्ट्रॉन्स आने लग गए। और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो क्या करेंगे, इनकी मूवमेंट किस तरफ करवाएंगे, सबकी मूवमेंट इस तरफ करवाएंगे, और ये सारे किस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो आ गया बात समझ में कि भाई कैसे मूवमेंट होती है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट जो भी अपने पास क्या है, सर्किट है। ठीक है, सर्किट मतलब क्या है कि भाई कोई भी एक क्लोज पाथ, ठीक है, कोई भी एक क्लोज पाथ, डेफिनेशन लिखी हुई है क्या, एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। कोई भी क्या, एक कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब इसमें क्या हो, लगातार कंडक्शन हो रहा हो। कंडक्शन मतलब करंट या फिर जो भी अपनी चीज क्या है वो क्या करती रहे, फ्लो करती रहे कंटिन्यूअसली। कंसिस्टिंग ऑफ क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर, वायर और अदर कंडक्टर। मेनली क्या होनी चाहिए, वायर। वायर यानी कि अब मान लो हम बना लेते हैं साइड में डायग्राम, ये अपने पास क्या है, एक अपन लगा ली बैटरी। तो बैटरी भी इंपॉर्टेंट है। बैटरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट क्या करे, करंट फ्लो करवाने का काम कौन करेगी, जो अपना सर्किट है उसके अंदर करंट कौन पास करवाने का काम करेगी, जो अपनी बैटरी है। इसके बाद है वायर। बैटरी को किससे कनेक्ट करना है, वायर के थ्रू कनेक्ट करना है। और क्या क्या लगा सकते हैं हम इसके अंदर, कंडक्टर्स लगा सकते हैं। कंडक्टर यानी कि जो भी अपने डिवाइसेस हैं, जो हम घरों में डिवाइस यूज कर रहे हैं, जैसे मेनली क्या है, बल्ब एग्जांपल के लिए, तो हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, एक बल्ब लगा लिया। एंड ए स्विच। अब क्या करना है, एक स्विच भी लगाना है। स्विच यहां पे लगा लेते हैं। ये क्या हो गया, स्विच हो गया। बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ ए सेल, किसके बीच में, जो भी दो टर्मिनल है सेल के, टर्मिनल एक ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल। सेल कह लें या फिर क्या कह लें, बैटरी कह लें। अलोंग विच करंट फ्लो इज कॉल्ड सर्किट। जिसके अंदर क्या फ्लो करे, करंट फ्लो करे, उसे क्या नाम देते हैं हम, सर्किट। यानी कि सर्किट मेनली क्या है, क्लोज पाथ है, क्लोज या फिर ओपन पाथ है, जिसके अंदर क्या करता रहता है, करंट फ्लो करता रहता है। करंट फ्लो करवाने का काम कौन कर रहा है, बैटरी। और साथ में क्या लगाना चाहिए, कोई भी अपना कंडक्टिंग डिवाइस। कंडक्टिंग डिवाइस यानी कि जो हम घरों में डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, जैसे हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे एक बल्ब ले लिया है। अब जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, सर्किट भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, ओपन सर्किट, और सेकंड क्या है, क्लोज सर्किट। अब ओपन सर्किट में क्या हो रहा है कि भाई हमने क्या किया है, बैटरी कनेक्ट कर रखी है, लेकिन यहाँ पे जो स्विच है अपना वो क्या नहीं है, ऑफ है, और क्या नहीं है, ऑन नहीं है। यानी कि क्या नहीं हो रही, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या नहीं कर पा रही, पास नहीं कर पाएगी। तो बल्ब डू नॉट ग्लो, बल्ब क्या नहीं होगा, जलेगा नहीं। तो इस टाइप के सर्किट को हम क्या नाम देंगे, ओपन सर्किट, जिसमें क्या हो, स्विच ऑफ हो। अब सेकंड टाइप का सर्किट अपना क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में हम क्या करेंगे, स्विच को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। स्विच को ऑन करेंगे तो जो ये ऊपर स्विच उठा हुआ है इसको क्या कर देंगे, ऐसे ऑन कर देंगे। अब क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया। यानी कि जो सर्किट है वो क्या हो गया, अपना क्लोज हो गया। क्लोज हो गया तो अब क्या करने लगेगा, बल्ब विल ग्लो। तो दो टाइप के सर्किट हैं, कौन कौन से, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट, अब उसके बाद अपने पास इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी हम क्या यूज करेंगे, जितने भी डिवाइसेस यूज करेंगे उनके क्या होंगे, कुछ ना कुछ सिंबल्स होंगे। तो उन सिंबल्स को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अपने पास सिंबल है सेल का। सेल में क्या होगा, सेल जो हम घरों में नॉर्मली बैटरी वगैरह में यूज करते हैं, तो उसका सिंबल अगर हमने अपने को किस में डिनोट करना हो, इलेक्ट्रिक सर्किट में डिनोट करना हो, तो कैसे, एक ये बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, और एक ये जो बड़ी लाइन है ये किसको शो कर रही है, पॉजिटिव टर्मिनल को, और छोटे वाला नेगेटिव टर्मिनल को। अब हम क्या करेंगे, जब दो या दो से ज्यादा सेल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो क्या फॉर्म कर देते हैं, बैटरी फॉर्म कर देते हैं। तो बैटरी, ये बैटरी का सिंबल हो जाएगा। अब थर्ड सिंबल अपने पास है कंडक्टिंग वायर का। जो भी हम वायर यूज करते हैं अपने घरों में, जितनी भी वायर यूज हो रखी हैं वो सारी क्या कहलाती है, कंडक्टिंग वायर। और उसका अगर अपने को सिंबल दिखाना हो किसके अंदर,
इलेक्ट्रिक। उसके बाद अपना नेक्स्ट है वायर जॉइंट। वायर जॉइंट का मतलब है जब अपने को किसी सर्किट में क्या करनी हो, दो या दो से ज्यादा वायर एक दूसरे के साथ ज्वाइन करनी हो, तो उसका सिंबल हो जाएगा एक स्ट्रेट वायर और बीच में क्या कर दिया हमने, वायर को ज्वाइन कर दिया है। अब उसके बाद है फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है कि भाई वायर क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है एक दूसरे को बिना एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट किए, तो उसके लिए हम सिंबल कैसे यूज करेंगे, एक वायर तो स्ट्रेट चली गई, दूसरी वाली वायर को क्या करेंगे, ऐसे सर्कल बना के ऊपर से क्या कर देंगे कि भाई सिंबल बना दिया कि भाई ये दोनों वायर क्या है, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं है, क्या है, क्रॉस कर रही है बिना कॉन्टेक्ट के। अब सिक्स्थ वन क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमने पीछे सर्किट डायग्राम में यूज भी किया था, ठीक है, तो वही क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अदर डिवाइस भी यूज कर सकते हैं, वो भी किसका काम करेगा अपने लिए, एक फिक्स रेजिस्टेंस का काम करेगा। सेवंथ जो है वो है वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, इधर रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट की जो अमाउंट है, यानी कि जितनी वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा वो क्या वैल्यू है, फिक्स है। इधर जो वैल्यू है वो हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, तो उसको क्या हम बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, या फिर इसका अदर नेम भी क्या है, एक और रियोस्टेट। तो लिख लेना। और इसका सिंबल क्या है, रेजिस्टेंस का सिंबल, और बीच में क्या लगा देंगे, एक एरो लगा देंगे। उसके बाद एट वाला आपको लग रहा होगा कि पहले भी देख रखा है, बस एक जो ये बीच में जी वाला है ये क्या है, अलग है। ऊपर वाला क्या है, किसका सिंबल है, एमीटर का, बीच वाला गैल्वेनोमीटर का, और जो थर्ड वन है वो किसका है, वोल्ट मीटर का। एमीटर किसके लिए यूज होता था, करंट को मेजर करने के लिए कि भी कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है किसके अंदर से, अपने सर्किट के अंदर से। और वोल्ट मीटर वाला किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। अब एमीटर कैसे कनेक्ट होता है किसी भी सर्किट में, सीरीज में, और जो वोल्ट मीटर है वो कैसे, पैरेलल में। जो गैल्वेनोमीटर है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, बस अभी सिंबल देख लीजिए, उसका जो वर्किंग है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। जो नाइन्थ है वो क्या है, ओपन स्विच। अभी अपन ने पीछे इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा था, उसमें स्विच लगाया था, स्विच पहले क्या था, ओपन कर दिया था, तो क्या नहीं हो रहा था, करंट पास नहीं कर रहा था, बल्ब ग्लो नहीं कर पाया, तो वो कैसा स्विच हो जाएगा, ओपन। 10th वन क्या है, क्लोज स्विच। इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगेगी इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू, और बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। तो ये थे अपने सिंबल्स।